हम सभी जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ हमें बहुत खुशी देती हैं और कुछ हमें दुखी करती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस दुख से निपट सकते हैं और इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। पहला मुद्दा है दुख से भागना। बहुत से लोगों की यह रहमती है कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वे उससे भागने की कोशिश करते हैं। वे लोगों से अलग हो जाते हैं, सिर्फ अपनी खुद की खुशियों और सुख की खोज में। लेकिन क्या यह सही है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि दुख भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें महसूस करवाता है कि हम जीवित हैं, कि हम एक संवेदनशील मनुष्य हैं। दुख हमें सिखाता है कि हम अपने आप को समझें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और जिंदगी को समझने की कोशिश करें। दुख से लड़ना सीखना हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने दुख का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर की असीम शक्तियों का एहसास होता है। हम उन दुखी समयों से निकलकर अधिक सशक्त बनते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की साहस देते हैं। दुख से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा हर मुश्किल का सामना करना चाहिए या कि हमें हर समस्या को हल करना चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपनी सामर्थ्यों पर विश्वास करना चाहिए और हमें दुख को एक सीखने का अवसर बनाना चाहिए। दोस्तों, दुख से भागो मत, इसे स्वीकार करें, समझें और उससे सीखें। आप जो भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप एक महान योद्धा हैं। आपकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग ऐसे 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे हमें और समझने में मदद मिलेगी। पहला बिंदु, संज्ञान में रखें कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। जीवन एक मिश्रित पथ है जिसमें खुशियों के साथ साथ दुख और कठिनाइयां भी शामिल हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष, कठिनाई और अज्ञातता की स्थिति होती है। यह सामान्य बात है कि हर किसी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर इसे स्वीकारने में सक्षम नहीं होते और दुख से भाग जाते हैं। दुख के रूप में सामना करना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें जीवन की असलियता का एहसास कराता है और हमें समझाता है कि हम केवल खुशियों में ही नहीं बल्कि दुख में भी जीते हैं। दुख का अनुभव हमें इंसानियत में संवेदनशीलता, सहनशीलता और शक्ति की कड़ी सीख देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन में स्थिति का सामना कैसे करें और उसे कैसे पार करें। दुख का अनुभव हमें अधिक समझने और उसके पीछे की वास्तविकता को ध्यान में रखने में मदद करता है। यह हमें जीवन की सीमाओं को समझने में सहायक होता है और हमें समझने में मदद करता है कि हम अपने अधिकारों, सामर्थ्यों और असली उद्देश्य को कैसे जी सकते हैं। दुख को स्वीकार करने की क्षमता हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमें अपने आसपास के लोगों की स्थिति का समझने में सहायता प्रदान करती है। यह हमें अधिक सहानुभूति और सहानुभूति की दिशा में ले जाता है, जो हमें अधिक उदार और बेहतर मानव बनाता है। संक्षेप में, दुख से भागने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और उसे हमारे विकास और समझ का एक माध्यम मानना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी प्रगति के लिए उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा बिंदु, दुख का उपयोग करें अपनी प्रगति के लिए। दुख और कठिनाई से सामना करने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में यह उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। दुख और कठिनाई का सामना करने से हमारी आत्मा में एक अद्वितीय प्रकार की मजबूती और स्थिरता आती है। यह हमें अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है और हमें अधिक समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामना कैसे कर सकते हैं। दुख और कठिनाई से सामना करने का अभ्यास हमें विकास के लिए महत्वपूर्ण प्राणी बनाता है। यह हमें एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। बिना दुख के अनुभव किए हम अपनी अद्यतन और समय की कीमत को नहीं समझ सकते हैं। दुख से लड़ना हमें अपने अंदर छिपी अद्वितीय क्षमताओं का अनुभव कराता है। यह हमें अधिक उत्साहित बनाता है
और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है। दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशील और सहनशील बनाता है। दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति की दिशा में ले जाता है। यह हमें अधिक उदार और समझदार बनाता है, जिससे हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने की क्षमता प्राप्त होती है। संक्षेप में, दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशील, सहनशील और अधिक उत्साहित बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है और हमें अपने जीवन की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा बिंदु, अपनी आत्मा की मजबूती और स्थिरता को बढ़ाए। दुख और कठिनाइयों का सामना करना हमारी आत्मा को मजबूत और स्थिर बनाता है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमारी आत्मा को अधिक प्रगतिशील बनाता है। दुख और कठिनाई के माध्यम से हम अपने आत्मा को मजबूत बनाते हैं। यह हमें अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं को समझने में मदद करता है और हमारी आत्मा को अधिक सहनशील और संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक स्थिति को संभालने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपने आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक स्थिति को संभालने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार, दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने, मजबूत और स्थिर बनाने और अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने में मदद करती है। चौथा बिंदु, सकारात्मक सोच बनाएं। जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करना हमारे मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसमें से सीखें। यह हमें उत्साहित करता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे परिवर्तित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें नए समाधानों की खोज में मदद करती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम उत्साहित होते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और नई स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हमारे मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक सकारात्मक और सहानुभूति बनाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सहानुभूति और उत्साह बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक उत्साहित और सक्रिय बनाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। संक्षेप में, सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उसमें से सीखने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अधिक खुश और संतुष्ट बनाती है और हमें अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। पांचवां बिंदु, दुख को एक सीखने का अवसर बनाएं। जीवन में हर कोई अलग अलग प्रकार के चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें अक्सर दुखी और निराश महसूस करवा सकती हैं, लेकिन इन्हें एक सीखने का अवसर भी बना सकते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन की हर चुनौती और परिस्थिति को एक मौका समझें, जिससे हम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हों। जब हम दुख को एक सीखने का अवसर बनाते हैं,
तो हम अपने अंदर छिपी सामर्थ्यों और संवेदनाओं को खोजने का मौका पाते हैं। हम अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए नए तरीके और समाधानों की खोज में लगे रहते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उनसे अधिक उत्साहित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन में और अधिक संवेदनशील, उत्साहित और सक्रिय बनते हैं। हम नए दिशा में चलने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक चुनौती का सामना करते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में और अधिक संवेदनशील, सक्रिय और सहनशील होते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को एक सीखने का मौका मानते हैं और उससे बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में, दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, संवेदनशील और सहनशील बनाते हैं। हम नए दृष्टिकोण से हर परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने अंतर्मन की गहराइयों से सीखते हैं। इस प्रकार दुख हमें अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।